सुसज्जित और प्रकृति श्रृंगारित महेश विहार प्रांगण में नवारक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र क्रमांक 38 एवं 15वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल इंदौर के सत्र क्रमांक 8 के इस संयुक्त दीक्षांत परेड समारोह में सम्मानित अधिकारीगण एवं आगंतुकों का इस भव्य और गौरवशाली समारोह में मैं निरीक्षक आशीष मिश्रा एवं मैं निरीक्षक शहनाज खान हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। दीक्षांत परेड समारोह के उपलक्ष्य में हम और आप सभी इस भव्य आयोजन में शामिल हो रहे हैं। आइए हम सभी दीक्षांत परेड के दिग्दर्शक के रूप में मार्कर कॉल का स्वागत करते हैं। परेड के प्रति व मार्गदर्शक ये मार्कर कॉल जिसमें परेड कमांडर नवारक्षक 1348 यश पटले प्रथम वाहिनी इंदौर से एवं द्वितीय परेड कमांडर नवारक्षक 296 विशाल सिंह चौहान पच्चीस एवं सभी प्लाटूनों के दिग्दर्शक नवारक्षक अपनी अपनी जगह लेते हुए सलामी मंच के लिए अनुरक्षक सदे हुए कदमों के साथ सलामी मंच की ओर अग्रसर। ये आपके सम्मुख दिग्दर्शक परेड के वो मार्गदर्शक हैं जिनके साथ परेड इस भव्य सलामी मंच को और इस भव्य परेड ग्राउंड को सुशोभित करेगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आने वाली परेड का। तालियां ही इनका जोश है, उत्साह है, ये तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। सभी दिग्दर्शक अपने निर्धारित स्थानों पर और इन्हीं के मार्गदर्शन में परेड आप सभी के सम्मुख उपस्थित होगी। ओहो देखो 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 गुरु आप बना द्वारों से नदी की दो धाराओं की तरह बढ़ रही और राष्ट्र की दो भुजाओं की तरह विस्तारित हो रही इस सज्ज और सुदृढ़ परेड का कदम कदम पर गूंजता हुआ अनुशासन, सीने में धड़कता हुआ राष्ट्र प्रेम, नदी की दो धाराओं की तरह आप सभी के सम्मुख बहती सी आ रही भव्य परेड का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, उत्साहवर्धन कीजिए। पूरे आकाश को छू लेने को आतुर है ये परेड। दो नदी की धाराओं से भारत देश की दो भुजाओं की तरह, दो सुदृढ़ भुजाओं की तरह आपके सम्मुख ये परेड। अभिनंदन कीजिए संयुक्त दीक्षांत परेड समारोह में सम्मिलित हो रहे सभी नवारक्षकों का। आज आप सभी उपस्थित हैं दीक्षा के सब एक मिलाकर परेड का गर्व, राष्ट्र का स्वाभिमान, विजय का नारा और भारत का सम्मान सर्वस्व समर्पित है राष्ट्र को। ये तन, ये मन और ये प्राण और अब घड़ी आ चुकी है ये 10 टोलियां, ये साधारण हाँ चौथी टोली में है वह ये वाले वो वाली चौथी और आज पूर्ण आहुति देने को तैयार है देश सेवा के इस यज्ञ में। देखिए वो आ रहे हैं, हर कदम एक शपथ है, हर नजर एक संकल्प है। इनके कदमों की इस ताल को मानो धरती माँ भी सलाम कर रही है। इन्होंने नींद त्यागी है ताकि देश चैन से सो सके। इन्होंने घर छोड़ा है ताकि हमारा तिरंगा शान से लहरा सके। देखिए इनकी एकता, कंधे से कंधा मिला हुआ है। यही है भारत की असली ताकत, जहाँ जाति नहीं, धर्म नहीं, बस एक ही नाम, हिंदुस्तान। ताली को बजाएगी ये सज्जा की कार्यवाही केवल सौंदर्य और माधुर्य का विषय नहीं अपितु अनुशासन का भी विषय है और उसी सज्जा की कार्यवाही आप सभी के सामने
नहीं जो पहले वाले भर्ती वाले जिनको ड्यूटी लग रही है अब अंदर आ गए तो सब देख रहे हैं। उसकी ड्यूटी लगी भाई। निशान टोली का आगमन अब वो पल जिसका इंतजार था। निशान टोली का आगमन देखिए, दोनों प्रशिक्षण संस्थानों के ध्वजों को थामे तेज चाल में बढ़ रही ये निशान टोली के साथ है निशान अनुरक्षण दल। सम्मुख खड़ी परेड के समक्ष अपने श्रेष्ठ प्रशिक्षण के पहचान चिन्ह के रूप में ध्वजों को लाया जा रहा है। निशान टोली संस्था के फ्लैग कमांडर के साथ नवारक्षक 357 संजू धाकड़ RAPTC 18वीं बटालियन से और 15वीं वाहिनी से फ्लैग कमांडर नवारक्षक 216 अंकित सिंह 15 बटालियन 10वीं बटालियन से। नवारक्षक 310 राकेश सिंह अहरबार, नवारक्षक 315 निखिल, नवारक्षक 138 पप्पू बंजारा, सभी कमांडर हैं। 951 अजय कुमार रक्षक के रूप में। इस भव्य और गौरवशाली परेड ने संस्था के दोनों ध्वजों को अपना अभिवादन प्रस्तुत किया। उत्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय और 15वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के ध्वज परेड के मध्य अपने निर्धारित स्थान पर। माइक लगाओ फिर। शस्त्रों के साथ सुसज्जित यह भव्य परेड आप सभी के सम्मुख निवेदन जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के यह भव्य और गौरवशाली परेड आप सभी के सम्मुख शस्त्रों से सुसज्जित, प्रशिक्षण से सुसज्जित हम आपको अवगत करा देना चाहेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ उपस्थित है। यह भव्य परेड आप सभी के सम्मुख उपस्थित है। यह गौरवशाली परेड रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय के नवारक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र क्रमांक 38 और 15वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के नवारक्षक बुनियादी सत्र क्रमांक 8 के संयुक्त दीक्षांत समारोह में उपस्थित है। नवारक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र क्रमांक 38वां दिनांक 16/6/2025 से RAPTC फॉर में संचालित किया जा रहा है। इसमें कुल 533 नवारक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उपस्थित हुए थे। और अब क्षण जब संस्था के प्रमुख महोदय का आगमन हमारे मध्य होने जा रहा है। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के संस्था प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संस्था प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सबल आदरणीय श्री शंकर चंचल शेखर महोदय हमारे मध्य पधार रहे हैं। इन सभी नवारक्षकों के शिल्पकार विशेष सशस्त्र बल के नेतृत्व करता माननीय संस्था प्रमुख महोदय सलामी मंच पर इस गरिमामयी परेड का अभिवादन स्वीकार करेंगे। श्रीमान संस्था प्रमुख महोदय हमारे मध्य पधार चुके हैं। स्वर्ण की कार्यवाही श्रीमान के साथ
तलवार धारण करना वीरों का सौभाग्य होता है और उसी कार्यवाही को संपादित करते हुए माननीय संस्था प्रमुख महोदय श्रीमान की सम्मानित और गरिमामयी उपस्थिति अब शीघ्र हमें इस गौरवशाली परेड के मध्य प्राप्त होने जा रही है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संस्था प्रमुख अतिरिक्त पुलिस चंचल शेखर महोदय का। हम लोग की केवल कसम परेड हो रही है, सलामी सस्बत है टीए वाले के बाकी अग्निवीर के में बह रहे दूल्हा बने रहे सब। ये सब भरा हम लोग परेड द्वारा जनरल सलूट के साथ श्रीमान को सलामी दी गई। महोदय, आपके ही उत्साहवर्धक नेतृत्व और मार्गदर्शन से ये सभी नवयुवक सुदृढ़ और सशक्त वर्दीधारी बन पाए हैं। आज ये नवारक्षक आपके कुशल मार्गदर्शन से परिपूर्ण है। श्रीमान रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के माननीय संस्था प्रमुख का इस भव्य परेड ने अभिवादन किया। मैं पुनः अनुरोध करूंगी मंच के दोनों ओर बैठे आगंतुकों से कि वे जोरदार तालियों से इन कर्तव्य साधकों का अभिवादन करें। आपकी ये तालियां इनमें उत्साह भरेंगी। इसकी मेहनत के प्रतिदान हर ओर है। आज की इस परेड में उपस्थित ये नव आरक्षक मध्य प्रदेश दिशा बल के दो श्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्रों RFPC एवं पगड़ी वाहनी से प्रशिक्षित हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस संयुक्त दीक्षांत समारोह में कुल 600 नव आरक्षक उपस्थित हैं। बिगुल की ये स्वर लहरियां, अशोक की ये टाल हमें अवगत करा रही है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम को अपना मुख्य आतिथ्य प्रदान कर रहे मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया परम आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय हमारे मध्य पधार चुके हैं। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा सम्मान में झलकती है, हमारी संस्कृति का सार है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश पुलिस के नेतृत्वकर्ता पुलिस महानिदेशक परम आदरणीय श्री कैलाश मकवाना सर का। हम अभिभूत हैं श्रीमान की गरिमामयी उपस्थिति से। किसी भी वर्दीधारी के लिए स्वप्न होता है कि वो अपने प्रमुख के सम्मुख अपने अनुशासन का प्रदर्शन करे और उसी अनुशासन का प्रदर्शन आज श्रीमान के समक्ष करने को आतुर यह भव्य और गौरवशाली परेड आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय की गरिमामयी उपस्थिति सलामी मंच पर अति शीघ्र हमें प्राप्त होने जा रही है। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय का श्रीमान की गरिमामयी उपस्थिति सलामी मंच पर। गाड़ी आई भाई वीडियो बना परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का गौरवशाली परेड के साथ अभिवादन किया गया। परेड कमांडर सदे हुए कदमों और द्रुत गति से सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण की अनुमति प्राप्त करते हुए दीक्षांत परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। परेड कमांडर के इस कमांड के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय गाड़ी में बैठ जाए पुलिस महानिदेशक महोदय संस्था प्रमुख महोदय और परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर और निरीक्षण वाहन बढ़ चला है शने शने इस
भव्य और गौरवशाली परेड के निरीक्षण हेतु सीमाओं की नजर हर जवान के हौसले को परख रही है। हर कदम, हर सलामी, हर एक वर्दीधारी आज अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है। यह निरीक्षण सिर्फ परेड का नहीं, यह निरीक्षण है उस अतुल्य साहस का जो इन्हें इस देश का रक्षक बनाता है। इन्होंने सीखा है वर्दी हमारी है, देश हमारा है। हम पहुँचे और उस वक्त जब खड़े हुए हमें जाए इस काहे मिट्टी देखे में पुकारा बाइट है, गुर मारी वर्दीधारी बलों की सैल्यूट मार रहा है, अगला सर्वश्रेष्ठ है। व सर्वाधिक आकर्षित नहीं बोला गतिविधियों में वर्दीधारी बलों के नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा उनके अनुशासन के खड़े निरीक्षण देखेगा, को वो अधिकारी सम्मिलित किया जाता है। इसी गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोड़ लेन गाड़ी है। यह मैदान गवाह है महीनों की तपस्या का। यही सुबह 4 बजे होती थी, यही दोपहर की तपिश में हमने चलना सीखा। आज वही धरती इन कदमों की गौरव को थामे हुए है। देखिए दर्शक दीर्घा में बैठा हर व्यक्ति हाथ उठाकर इन नवारक्षकों को आशीष दे रहा है। मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण महान इस गौरवशाली परेड के प्रारंभिक प्लाटून का पहला प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं रिंकू पांडे, 4वीं बटालियन ग्वालियर। केवल कमांडर और सलूट। दूसरे प्लाटून के समक्ष ऐसा ना हाँ, माननीय मुख्य अतिथि महोदय कौन हमारी उसके अलावा कमान संभाली है नवरक्षक 522 कार्तिक तिवारी, 18वीं बटालियन शिवपुरी। इससे हमारी और देख तीसरा वाला कर कमांडर जो आगे खड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बातचीत सरे सरे प्लाटून नंबर 3 की ओर अग्रसर। 4 यही आ रहा है जी। 4 ये है। कुणाल कोचे द्वारा माननीय महोदय का अभिवादन किया गया। स्टार्ट कर इसका। सब सीनियर आर्टिस्ट लगाए। निरीक्षण वाहन प्लाटून नंबर 4 की ओर अग्रसर, जिसका नेतृत्व कर रही है नव आरक्षक अवधेश जाटव, 14वीं वाहिनी ग्वालियर से। वीआईपी महोदय, संस्था प्रमुख महोदय के साथ निरीक्षण वाहन के साथ 5वें प्लाटून के समक्ष अभिवादन प्रदाय कर रहे हैं प्लाटून कमांडर अभिषेक भदौरिया, 14वीं बटालियन ग्वालियर। परेड कमांडर ऑफ UIC यश पटेल, विशाल सिंह चौहान और निशान कोहली माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करती हुई वीआईपी महोदय का प्लाटून नंबर 6 की ओर, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जय कृष्णा, 15वीं वाहिनी इंदौर से। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय की गरिमामयी उपस्थिति 7वें दस्ते के सामने अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं अजय प्रजापति, 10वीं बटालियन सागर। श्रीमान की गरिमामयी उपस्थिति से सभी वर्दीधारी अभिभूत हैं, ये गौरवान्वित हैं, इनका उत्साह चरम पर है। और 8वें प्लाटून के समक्ष अभिवादन प्रस्तुत किया सूरज सिंह तोमर, 1st बटालियन इंदौर। आपकी जोरदार तालियों के साथ अभिवादन कीजिए इन सभी वर्दीधारियों का और निरीक्षण की इस परंपरा का सदियों से चली आ रही है वर्दीधारियों के अनुशासन के लिए। 9वें प्लाटून के समक्ष माननीय मुख्य अतिथि महोदय नेतृत्व कर रहे हैं पवन कुमार, 13वीं बटालियन ग्वालियर। और इस प्लाटून परेड का 8वीं दस्ता अभिवादन प्रस्तुत किया राजेंद्र यादव, 14वीं बटालियन ग्वालियर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, पुलिस महानिदेशक, हमारे नेतृत्व करता, मैं श्रीमान के उत्कृष्ट कैरियर के एक छोटे संक्षिप्त रूप से आप सभी को परिचित करवाना चाहूँगा। श्रीमान 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, तो वर्तमान में पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के रूप में हमें अपना स्वर्णिम नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। श्रीमान 1965 में जिला उज्जैन में जन्मे और उसके बाद मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से श्रीमान ने BE की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से श्रीमान ने MTech की डिग्री प्राप्त की। राष्ट्रीय अकादमी मसूरी हैदराबाद और जिला दुर्ग में प्रशिक्षण के उपरांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर जबलपुर और रायपुर के रूप में श्रीमान पदस्थ रहे। बोला है कि चौथे उसमें बटालियन
चौथी लाइन श्रीमान पुलिस अधीक्षक के रूप में चौथी लाइन में। कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाकर दिख ही नहीं रहा। जनता का विश्वास अर्जित करने में आपका योगदान मध्य प्रदेश पुलिस में यहाँ सबसे सर्वविख्यात है। वर्ष 1996 में आपका विशेष योगदान को रखते हुए इन्हें अमेरिका में विशेष यहाँ अन्ना के प्रशिक्षण गुजरिया मिला। इस आदमी श्रीमान सिंहस्थ 2004 गुजरेगा इनका राज। जारी रहे। पता नहीं। श्रीमान को महामहिम राष्ट्र गुजरे जाए। विशिष्ट उससे सेवा निकल गया पदक भाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सिंहस्थ निकलती मेडल से भी सम्मानित किया गया है। तो भाई एयरपोर्ट है ना एमपी पुलिस हाउसिंग के रूप में भी अपना विशिष्ट नेतृत्व प्रदान किया। डायल 112 की रचना के साथ नशे से दूरी है जरूरी के स्वर्णिम अभियान को भी श्रीमान ने अपना नेतृत्व प्रदान किया और नक्सल विरोधी अभियान के रूप में भी श्रीमान का स्वर्णिम नेतृत्व मध्य प्रदेश पुलिस को प्राप्त हुआ। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय का निरीक्षण वाहन पुनः सलामी मंच पर। दिख ही नहीं रहा और भाई अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय का परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से शपथ ग्रहण की अनुमति प्राप्त की गई। माइक होएगा। और अब आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय ध्वज का आगमन होने जा रहा है। कहाँ है राष्ट्रीय ध्वज? राष्ट्रीय ध्वज और पुलिस ध्वज को थामे राष्ट्रीय ध्वज टोली इस भव्य परेड के सम्मुख से गुजरेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गान का वादन होगा। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर और वर्दीधारी सैल्यूट कर राष्ट्र ध्वज के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करें। कहाँ है? खड़े हुए भाई जरा खड़ा। राष्ट्रीय ध्वज को थामे हुए राष्ट्रीय ध्वज टोली कमांडर नवारक्षक 384 सुमित रघुवंशी 8वीं बटालियन छिंदवाड़ा और पुलिस ध्वज को थामे नवारक्षक 575 अनिल राजा बुंदेला 10वीं बटालियन सागर। लेके आ रहे हैं। कृपया अपने स्थानों पर खड़े होकर राष्ट्रीय धुन के वादन के लिए सम्मान प्रदर्शित करें। आप सभी भव्य और गौरवशाली परेड में राष्ट्रीय ध्वज और पुलिस ध्वज का अभिवादन किया। परेड कमांडर और प्लाटून कमांडर अपने अपने निर्धारित स्थानों पर। Let's go!
राष्ट्रीय ध्वजवाहक दल परेड के प्रारंभिक बिंदु पर अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुका है। आप पहुंचन है जैसे ही आप कसम खाइए। राष्ट्रीय ध्वज एवं पुलिस ध्वज परेड के सामने से गुजरेगा, एक विचार मन में लिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, चांद से प्यारा तिरंगा हमारा। ये 3 रंग नहीं 3 संकल्प है, त्याग, शांति, समृद्धि के। सुबह का समय, सजा हुआ परेड ग्राउंड, हवा में लहराते तिरंगे, पीछे घने पेड़ों की हरियाली, कदमों की एक आवाज। ये सिर्फ एक मैदान नहीं है, ये अनुशासन की पाठशाला है, जहाँ हवा में लहराता एक झंडा हमें याद दिलाता है संगठन में ही शक्ति है और एकता में ही प्रगति है। देखिए पीछे फैली ये हरियाली, ये हमें स्वास्थ्य का संदेश देती है। खुले आसमान के नीचे शुद्ध हवा में जब कदम ताल होती है, तब शरीर मजबूत होता है और मन अजय। स्वस्थ युवा ही सशक्त राष्ट्र बनाते हैं। आप सभी के सम्मुख हमारे राष्ट्रीय गौरव, हमारे तिरंगे को थामे ये नवारक्षक, साथ ही शने शने बढ़ रहा है हमारा पुलिस ध्वज। ये सौंदर्य है तिरंगे की शान, वर्दी की चमक, कतारों की समरूपता और प्रकृति की गोद। जब अनुशासन और प्रकृति मिलते हैं तो ऐसा अनुपम सौंदर्य रचा जाता है जो आंखों को गर्व से भर देता है। अब वो क्षण जब राष्ट्रीय ध्वज को निशान टोली द्वारा सलामी दी जा रही है। शने शने ये दोनों ध्वजवाहक बढ़ चले हैं इस परेड के सम्मुख से। ये परेड आतुर है राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्र सम्मान को अपने अंतर मन में उतार लेने को, उस संकल्प को ले लेने को कि ये राष्ट्र हमारी सुदृढ़ भुजाओं में सुरक्षित है। हम संकल्प लेंगे कि ये तिरंगा सदा सदा के लिए अमर रहेगा। तो आइए इस परेड ग्राउंड से संकल्प ले, अनुशासन को जीवन बनाएं, प्रतिनिधित्व को गर्व से निभाएं, स्वास्थ्य को अपनी पूंजी माने और देश सेवा को अपना धर्म। क्योंकि यहाँ इस मैदान पर हम सिर्फ परेड नहीं कर रहे हैं, हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। दोनों ध्वजवाहक परेड के अंतिम बिंदु से दोनों ध्वजवाहक परेड के आखिरी प्लाटून और अंतिम बिंदु की ओर अग्रसर। तत्पश्चात ये पुनः अग्रसर होंगे परेड की माध्य स्थिति की ओर और दोनों ध्वजों के परेड के मध्य में पहुंचने के पश्चात संपादित होगी शपथ की वह पुनीत कार्यवाही। मील का पत्थर है, ये अविचल स्तंभ है, एक नया विधान है। पुलिस सेवा में बढ़ने वाले ये कदम एक जिम्मेदार, एक नए उत्तरदायित्व का अनुभव कराएंगे। ये शपथ है तिरंगे के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति, समाज के प्रति, परिजनों के प्रति और अपने प्रति। और आप देख रहे हैं सभी प्रशिक्षु पवित्र मन से अपने दायित्व के प्रति शपथ के लिए तैयार हैं। ध्वजवाहक दल के रूप में राष्ट्रीय ध्वज तोड़ी, तिरंगे और पुलिस ध्वज को थामे अपने निर्धारित स्थान पर इस भव्य परेड के मध्य। हम विनम्र निवेदन करते हैं आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक श्री चंद्रशेखर सोलंकी महोदय से कि वे इन सभी नवारक्षकों को शपथ ग्रहण करवाने का कष्ट करें। मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत के प्रति विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति पुलिस आचरण संहिता के प्रति श्रद्धा तथा सत्यनिष्ठा रखूंगा। मैं अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन
निष्ठा, सत्यता, निष्पक्षता तथा दृढ़ता से करूंगा। मैं ईश्वर को साक्षी रखकर शपथ लेता हूं कि धर्मनिरपेक्ष रहकर अस्पृश्यता तथा सांप्रदायिकता की भावनाओं से ऊपर उठकर देश की अखंडता की मृत्यु पर्यंत रक्षा करूंगा। देशभक्ति, अनुशासन, कर्तव्यपरायणता तथा सेवा मेरा धर्म है। जोर से तालियों से बधाइयां दीजिए देश लोकसभा से चुन चुके नव आरक्षकों को जो अब आरक्षक बन चुके हैं। परेड कमांडर और परेड डीवाईसी और सभी प्लाटूनों के निरीक्षक प्रभारी अपने अपने स्थानों पर, और राष्ट्रीय ध्वज पुनः बढ़ चला है अनुरक्षक दल की ओर अपने निर्धारित स्थान की ओर। राष्ट्रीय ध्वज और पुलिस ध्वज को थामे दोनों ध्वजवाहक सधे हुए कदमों के साथ पुनः अनुरक्षण दल के मध्य पहुंचते हुए राष्ट्रीय ध्वज को थामे ये ध्वजवाहक पुनः प्रस्थान करेंगे इस भव्य और गौरवशाली परेड के सम्मुख से। कितने लोगों को जोड़े हुए हैं, कितने लोगों को व्हाट्सएप में जोड़े हैं, कितना आप व्हाट्सएप में कितने लोगों ने जोड़े अपने स्थान पर खड़े होकर और वर्दीधारी सल्यूट कर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करेंगे। राष्ट्रगान आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ चलिए भाई, आप बना देखा हमको, हम तो देखा कहाँ है अली मामा। निशान टोली, परेड कमांडर, परेड डीवाईसी और यह पूरी भव्य परेड अब गुजरेगी मार्च पास्ट के कदम में गौरव के साथ। बोले ना अब रश उपस्थित होने जा रहा है। देखा गुरु चौथे में परेड कॉलम में 1 सेकंड फिगर बन चुका है, नगाड़े बोल रहे हैं और भारत माँ के वीर सपूत कदम से कदम मिलाकर मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है 1 2 3 4। देखिए जाबाज परेड को
की इन कतार को सीना ताने नजर सामने कि परेड है सम्मान की, सलामी है विश्वास की। ये कह रही है कि आप निश्चिंत रहिए, ये देश हमारे हाथों में सुरक्षित है। आगे बढ़ रही इस परेड के हौसले हिमालय से ऊंचे हैं। डाइंग ब्रिगेड की कार्रवाई इस परेड के दौरान की जाएगी। ये तेज देखिए मानो बिजली कड़क रही है, सलामी की मुद्रा में हर जवान कह रहा हो जिसे इस ओर चलते हैं इस ओर जमाना चलता है। मैदान में जोश है, आकाश में उल्लास है, आज हर दिल में एक आवाज है कि भारत माता की है। ये सिर्फ परेड नहीं है कि भारत का भविष्य है, ये कई गुना ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए पहला प्लाटून परेड कमांडर और परेड टूआईसी के साथ सलामी मंच पर परेड कमांडर यश पटले और परेड टूआईसी विशाल के द्वारा सलामी मंच का अभिवादन किया गया। पहला प्लाटून सलामी मंच के सामने से इनको पांडे 14 बटालियन, दूसरा प्लाटून कार्तिक तिवारी 18 बटालियन शिवपुरी सबसे आगे आता है। द्वारा सलामी मंच का अभिवादन किया गया। तीसरा दस्ता माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान प्रदर्शित करते हुए कुणाल कोचिंग 25वीं वाहिनी भोपाल, आपकी करतल ध्वनियां इनका उत्साहवर्धन करेंगी। चौथा प्लाटून अवधेश जाटव के नेतृत्व में 4वीं बटालियन ग्वालियर। पांचवा दस्ता नवरक्षक 440 अभिषेक भदौरिया के नेतृत्व में सलामी मंच और मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हैं। सबसे आगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन निशान टोली के द्वारा स्वीकार हो। प्लाटून नंबर 2 माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने इसका नेतृत्व कर रही है श्री कृष्णा 15वीं वाहिनी इंदौर से। प्लाटून नंबर 7 इसका नेतृत्व कर रही है अजय प्रजापति अपने दल के साथ 10वीं वाहिनी सागर से। आठवां दस्ता माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए 2022 अगस्त में सूरज सिंह तोमर प्रथम बटालियन इंदौर इस भव्य परेड का 8वां और 9वां प्लाटून सलामी मंच के सामने पवन कुमार 13वीं बटालियन ग्वालियर और गौरवशाली परेड का अंतिम दस्ता जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजेंद्र यादव 4वीं बटालियन ग्वालियर। परेड पुनः आत्मजोश और अदम्य साहस स्वागत के साथ वापस अपने निर्धारित स्थान पर जाते हुए सभी प्रशासन का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक हौसले की बात को अमन से और प्यार का साम्राज्य स्थापित करना है। हमें अपने कार्यों से अपने नाम को जिंदा रखना है। हम लड़ेंगे हर कदम क्योंकि हमें विशेष सशस्त्र बदल चुनते हुए इरादों के साथ ये परेड बढ़ चलिए अपने निर्धारित स्थान पर और एक और गौरवशाली दौर परेड के सदे कदमों के साथ पेशावर के जवान निराली तेरी शान जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। इस परेड का अभिनंदन कीजिए हौसले के साथ, एक ऊर्जा के साथ बढ़ चलिए ये भव्य गौरवशाली परेड। आकाश चुनने को आतुरिए इनके हाथ, उड़ती हुई ये रज मानो माँ प्रकृति स्वयं श्रृंगार कर रही हो इस भव्य और गौरवशाली परेड का। एक विचार मन में लिए कि हम आसमां को चादर समझ तानते हैं, हम पत्थरों को भी भगवान जैसा मानते हैं। हम आसमां को चादर समझ तानते हैं, हम पत्थरों को भी भगवान जैसा मानते हैं। कैसे मिटेगी यारो हस्ती हमारी कि इस धरती को हम अपनी माँ मानते हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन कीजिए भारत माँ के इन सपूतों का जो राष्ट्र सेवा में आतुर होने जा रहे हैं और परेड अपने मध्य स्थान पर। अब देखो चौथी वाले में आए चौथे में सबसे आगे वो साइड है। कौन नंबर वाला दिखा दो ना बीजू बीज रहा है आगे गई वो साइड में ठीक है वो साइड हो हां वो साइड लेकिन परेड में सही रहा है परेड में सही रहा वाले जब यहाँ गई थी किनारे भी थे वो साइड में
सज्जा की वह कार्यवाही आप अपनी आंखों के सामने पुनः देख रहे हैं, जो सरकार से ज्यादा अनुशासन का विषय है हम वर्दीधारियों के लिए। अदम्य अनुशासन आप सभी के सम्मुख। नहीं भाई है आगे है हाँ भाई आगे है देखा हुआ दिखा हाँ। कमांडर के पीछे। हाँ, भाई चौथी नहीं कर गए देखिए 15 कदम चलकर 16वां कदम मिलाने वाली ये परेड सिर्फ गिनती नहीं है, ये है तालमेल का विज्ञान। कमांडर के पीछे ना। और आगे नहीं है नहीं 15 कदम हुई। 15 कदम आगे चली नहीं परेड की समीक्षा करने आने के बाद बाजू बाजू शर्ट मतलब जब राइफल नीचे रख देते, बाजू कर सलामी शस्त्र में ऊपर कर लेते। परेड की समीक्षा करने आने के बाद सम्मानित मंच और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुनः अभिवादन किया। और आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हम निवेदन करते हैं माननीय संस्था प्रमुख महोदय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री चंद्रशेखर सर से सादर निवेदन श्रीमान कि वे संस्था का प्रतिवेदन वाचन करने का कष्ट करें। ये है रे जी। मेरा जूम हुआ है बढ़िया उतना जूम नहीं हुआ फट जाता प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर एवं तंदुरी वाहिनी इंदौर के संयुक्त दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य समस्त ट्रेनिंग एवं शूटिंग का भी प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण को वैधानिक एवं सामरिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए वांछित पॉइंट खरगोन में एक विशेष जंगल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के दौरान जवानों को फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स भी ट्रेन किया है तथा खेल कूद से संबंधित प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ है। शस्त्रों के प्रशिक्षण के अंतर्गत इन्हें 303 राइफल 7.62 SLR AK-47 इंसास राइफल 9 वाइट वाले वो अलग पार्टी। हथियारों की फायरिंग भी में भी इन्हें दक्ष बनाया गया है। यहाँ से आ जाते ये दिन कर यहाँ के नहीं पता, कानून लेकिन वहाँ तो अलग अलग प्रक्रिया, होगा। पुलिस और समाज तथा कंप्यूटर इत्यादि विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया है। समय समय पर इंडोर विषय हेतु CSW टू BSF इंदौर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ट्रैफिक इंस्टीट्यूट और इन विषयों के शिक्षाविदों को आमंत्रित कर व्याख्यान संपादित किए गए। प्रशिक्षणार्थियों को सहयोग करने के लिए उनकी क्षमता को बढ़ाने व प्रशिक्षण को